अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुस्लिम मुख्तार तालीम कंसल्टेंसी के चैनल से। एक और बहुत अहम स्किल या जो बच्चों को एक काम करने की ज़रूरत है बच्चों की जिस स्किल पे, वो है बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, यानी दोनों हाथों की कोऑर्डिनेशन। दोनों हाथ किस तरह एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह एक काम को परफॉर्म करने में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अब ये इस जो आप एक्टिविटी देख रहे हैं उसमें वो दोनों हाथों की मदद से, स्पून्स की मदद से उसमें जो ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप इस तरह घर में चावल दे सकते हैं, आप घर में डिफरेंट ग्रेन्स दे सकती हैं जो बच्चे दोनों हाथों की मदद से उनको परफॉर्म करें उस एक्टिविटी को। इसकी मदद से बच्चों की बोथ हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत बेहतर होती है और ये उनको आगे जाकर सपोर्ट करती है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रही होती है, चाहे वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो, चाहे बोथ हैंड कोऑर्डिनेशन हो, ये बैलेंसिंग हो, ये सब के सब हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को मजबूत कर रहे होते हैं, हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को एनहेंस कर रहे होते हैं। हम ये बात तो कह रहे हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन आजकल आम है, लेकिन ऐसा है क्यों? उसकी रीज़न्स क्या हैं? क्योंकि रीज़न्स मालूम होंगी तो शायद हम उनको हल कर सकें। तो सबसे पहला जो एक रीज़न है मेन जो आजकल बहुत ज़्यादा है, वो है लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। बच्चे 8 से 10 घंटे की नींद नहीं लेते, और जब वो 8 से 10 घंटे की नींद नहीं लेते तो वो स्कूल जब पहुंचते हैं तो वो प्रोडक्टिव नहीं होते, वो क्रिएटिव नहीं होते, वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि नींद की कमी की वजह से ये तीनों जो आप कह लीजिए कि डिसएडवांटेजेस उनको मिलते हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि बच्चे 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लें। दूसरी जो है वो लैक ऑफ डाइट है, पुअर डाइट भी इसका सबब है, अनहेल्दी डाइट भी इसका सबब है। बच्चे जंक फूड कम से कम लें, फिज़ी ड्रिंक्स कम से कम लें, हेल्दी डाइट उनको दीजिए और टाइम पर दीजिए। बच्चों का वक्त पर खाना और हेल्दी खाना जो है उनके फोकस, उनकी कंसंट्रेशन और उनकी हेल्थ को बहुत बेहतर करता है। तीसरी जो चीज़ है जो अक्सर हमसे इग्नोर हो जाती है वो है पानी का इंटेक कम होना। पानी बच्चों का जो है वो अक्सर बहुत कम होता है, बच्चे पानी कम पीते हैं, कुछ खेल में मसरूफ़ होते हैं, कुछ वैसे आदत डेवलप नहीं होती। तो लैक ऑफ वाटर यानी पानी की जो कमी है वो भी उनको जो है डिस्टर्ब करती है और उनका कंसंट्रेशन स्पैन और फोकस उनका बेहतर नहीं होता, उनकी हेल्थ बेहतर नहीं होती। एक्चुअली अगर हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं है तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हमारे साथ चलेंगी। उसके अलावा बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। बच्चे अगर सिर्फ स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं और उसको बैठकर होमवर्क करते हैं, फिर कारी साहब से पढ़ते हैं, तो इसमें कहीं भी उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। कोशिश कीजिए खेल में हिस्सा लें जिसमें उनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही हो। प्ले इज़ द बिजनेस ऑफ चाइल्डहुड, यानी बच्चों का अगर कोई सही काम है तो वो खेलना ही है। खेल खेल में ही उनकी तमाम तर स्किल्स को हमें बेहतर करना है। तो फिज़िकल एक्टिविटी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो एक और बात है जो उनके अटेंशन स्पैन को बेहतर करती है, उनको फ्रस्ट्रेट नहीं करती, वो है कि एक बड़े टास्क को छोटे छोटे गोल्स में, छोटे छोटे टारगेट्स में बांट देना। क्योंकि छोटे छोटे गोल्स अचीव करते रहते हैं तो उनकी सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत डेवलप होती है और ये तमाम चीज़ें फोकस को बेहतर करती हैं। तो आपको ये बड़े बड़े टास्क उनको नहीं देने चाहिए या बड़ी कंप्लीट एक्टिविटी नहीं बतानी चाहिए। उस एक्टिविटी को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके बच्चों को दीजिए। इसके अलावा टाइम की बाउंड्री, यानी अगर एक दिन वो एक होमवर्क है या उनकी कोई एक्टिविटी है वो अगर 3 बजे करते हैं तो अगले दिन 4 बजे ना करें, फिर 5 बजे ना करें। एक टाइम फिक्स कीजिए और फिक्स टाइम में वो रोज़ाना एक्टिविटी करें। उस फिक्स टाइम के अलावा उनके टाइम को लिमिट कीजिए, यानी 30 मिनट्स में ये काम ख़त्म करना है, 30 to 35 मिनट्स में इस टास्क को कंप्लीट होना है। तो जब बच्चों के साथ हम ये थोड़ी सी टाइम लिमिटेशंस और टाइम बाउंड्रीज़ लगाएंगे तो उनको काम को, एक कमिटमेंट को कंप्लीट करने में और कमिटमेंट को विद इन टाइम कंप्लीट करने की जो स्किल है वो उनकी पॉलिश होगी और वो उसकी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए हम बच्चों की स्किल्स को, बच्चों के कंसंट्रेशन स्पैन को बेहतर कर सकते हैं। और बीइंग मदर, बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग टीचर, बच्चा हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि पूरे मुआशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम सबको चाहिए कि हम उसको एजुकेट करने में, उसको स्किल्ड करने में अपना अपना रोल प्ले करें। शुक्रिया।